हाय, मैं व्यवस्था किंडा। आज हम बनाएंगे फिश टेल फ्रेंच ब्रेड। उसके लिए मैंने एक साइड पार्टिंग लिया है और यहाँ पे सामने सारे बाल पीछे जाएंगे फिश टेल में, इसीलिए आई वांट टू क्रिएट सम इंटरेस्ट इन द फ्रंट। थोड़ा सा ड्रामा रहना चाहिए, इस वजह से मैंने एक हाईएस्ट पॉइंट में एक छोटा सा सेक्शन लिया है और उसको हम पिन कर लेंगे, पिन करके सेपरेट कर लेंगे। और ब्रो के एंड या आईज के एंड में एक सेक्शन ले लेंगे और उसको भी सेपरेट कर लेंगे हम और पिन कर लेंगे। एक पिन डाला है हमने यहाँ पे आईज के कॉर्नर पे सेक्शन लेके। बस अब स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम इस डमी को टर्न कर लेंगे, टर्न करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। बहुत ही आसान है। मैंने एक रैंडम सेक्शन लिया है फ्रंट टू द बैक ऑफ द नेप के सेंटर तक जा रही है ये सेक्शन। मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेक्शन को। इस सेक्शन को बहुत ही आसान और इजी सेक्शन है, बहुत ही अच्छा सा सेक्शन है। एक पिन डाल देंगे इसमें, एक सेक्शन क्लिप डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं सेक्शन, एक रैंडम सेक्शन है ये जो नेप के बीचों बीच जा रही है बैक में। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने सेक्शन लिया है जहाँ पे हम लोगों ने पार्टिंग किया है, वहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लेनी है हमें। इस सेक्शन को हम इनटू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे ऐसे, और इस सेक्शन को इस तरीके से पकड़ेंगे। एक सेक्शन इंडेक्स फिंगर के ऊपर और एक सेक्शन इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब जो सेक्शन इंडेक्स फिंगर के ऊपर है, इस तरफ ले लूँगी, ऊपर है, उस सेक्शन के ऑपोजिट साइड से हम सेक्शन उठाएंगे यहाँ से, और उठा के हम उसके साथ ऐड कर लेंगे। जिस तरफ हमने ऐड किया है उसी तरफ हमें इस सेक्शन को इंडेक्स फिंगर के नीचे डालना है। ऑटोमेटिकली आपकी दूसरा सेक्शन ऊपर आ जाएगा इंडेक्स फिंगर के ऊपर, और फिर आप ऐड करिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसी तरफ में सेक्शन डाल रही हूँ। ये देखिए, इट्स अ वेरी इजी हेयर स्टाइल। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है ये आना चाहिए, एंड इट्स बेस्ड ऑन टेक्निक, सिंपल एंड इजी टेक्निक्स। करते जाइए आप और नीटनेस रखिए। और जब भी मैं ब्रेड्स बनाती हूँ, मैं हल्का सा वैक्स इस्तेमाल करती हूँ। आप भी वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनिनेस आएगी वैक्स इस्तेमाल करने से। अगर आपको लगता है कि वैक्स इस्तेमाल करते वक्त वैक्स शाइन वाला इस्तेमाल करने की वजह से आपका हेयर बहुत ही शाइनी लग रही है, ऑयली लगना शुरू हो जाए, तो आप मैट वैक्स ले सकते हैं। मैट पुट्टी आती है लॉरियल की, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेड बन रही है, और ऐसे ही बनाते पीछे तक चले जाएंगे। अब जहाँ पे आपने सेक्शन लिया है वहाँ पे आप केयरफुल रहिए। सेक्शन आप इस सेक्शंस को एट द एंड कर्ल कर सकते हैं
ठीक है, हम इसको फिनिश करके वापस आएंगे। छोटे छोटे सेक्शंस ले लीजिए। अगर आपने इतना अच्छा सा इंट्रिकेट डिज़ाइन अपने एक ब्राउन हेयर या डार्केस्ट ब्लैक हेयर में अगर बनाया है, तो जब भी आप उसका पिक्चर लेंगे तो लाइटिंग इफ़ेक्ट उस पिक्चर में कैसे आ रहा है ये देख लीजिए। जितना हो सके उतना नेचुरल लाइट में अगर आप उस हेयर स्टाइल की फ़ोटोग्राफी करेंगे उतनी बेहतरीन आपकी हेयर डिज़ाइन आएगी और फोकस आपका हेयर डिज़ाइन के ऊपर होगा तो आपका काम भी बहुत अच्छा दिखना शुरू करेगा। ओके, मैं बनाते बनाते पीछे तक लेकर आई हूँ इसको, जहाँ तक हम लोगों ने सेक्शन लिया था। दिस इज़ द लास्ट स्ट्रैंड। और उसके बाद आप इसको कैसे फिनिश करेंगे? यू विल स्टार्ट डूइंग कजूरी। आप लोगों को, सब लोगों को आता है, मुझे पता है। कजूरी बहुत आसान है। एक 2 सेक्शंस में छोटा छोटा सेक्शंस आप ले लीजिए और एक दूसरे के साथ स्टैंड्स के साथ ऐड करते जाइए, जस्ट लाइक दिस। इट्स वेरी इजी एंड इट्स एन ऑसम लुकिंग चोटी। ओके, अब मैंने इस ब्रेड को पूरा कर लिया, ऐसे पूरा बना लिया मैंने। अब लास्ट में आखिर में एक इलास्टिक डाल लीजिए। दैट्स इट। और बनने में बहुत अच्छा सा लगेगा। इसको सेपरेट कर लीजिए ऐसे, तो हल्का सा ये ब्रॉड दिखना शुरू कर देगा। अब हमारे पास एक बीच वाला सेक्शन है, जैसे ए जैसा सेक्शन है। उस सेक्शन को हम उस सेक्शन में भी देखिए, सेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। ए टाइप का सेक्शन है। अब यहाँ से हम ब्रेड करना शुरू करेंगे। अब हम मिड सेक्शन कर रहे हैं, तो मैं एक उस ए सेक्शन के स्टार्ट में एक सेक्शन ले रही हूँ और उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक सेक्शन इंडेक्स फिंगर के ऊपर से और एक सेक्शन इंडेक्स फिंगर के नीचे से जाएगा। अब इस सेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एरिया ये है, तो यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन लेंगे हम, लेके इसके ऊपर ऐड करेंगे, इसके पास ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। दैट वुड बी ए गुड हिंदी वर्ड। फिर हम उसी की तरफ इसको कंटिन्यू करेंगे हम मिड पोर्शन का। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये है। जब भी हम सेंटर पोर्शन में कर रहे हैं ब्रेड, तब हमें क्या करना है, जैसे जैसे ब्रेड नीचे आता जाएगा वैसे वैसे हम कस्टमर के हेड को फॉरवर्ड पे बेंड करते जाएंगे और ब्रेड बनाते जाएंगे। अगर ऐसे नहीं किया हमने तो यहाँ पे सेक्शंस में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगी और बिल्कुल ही हेयर में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गैप की वजह से वो अनटाइडी लुक देना लग जाएगा। ओके, जब हम आगे की तरफ आए हैं तो मैंने एक कर्लिंग रॉड इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करके मैंने 2 कर्ल्स किया है। मैं बताऊंगी मैंने कैसे किया है। यह है कर्लिंग रॉड 19 मिलीमीटर्स का। और आप कर्ल करते वक्त बहुत ही होशियार रहिए, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग द हीट अप्लायंसेस टुवर्ड्स द फेस, या तो बी वेरी केयरफुल एंड बी अटेंटिव ये करते वक्त। और आप इस सेक्शन को ये वाला कर्लिंग टोंग को आप ऐसे पकड़ेंगे चेहरे से दूर, और इस सेक्शन को इस तरफ चेहरे के
चेहरे से दूर आप हॉट टंग के ऊपर ऐसे मरोड़ेंगे एंड देन यू नीड टू कीप इट फॉर 20 सेकेंड्स। ऐसे ही करेंगे। बस हो गया। एंड देन पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ हम कुछ नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ करेंगे जो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। वो है ब्रेड्स बनाया है, उस ब्रेड्स को आप ऐसे भी रख सकते हैं यहाँ पे एक पिन डाल के, या आप इसको चोटी भी बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। दैट्स इट। और यहाँ से रबर बैंड हटा लेंगे हम, एक इलास्टिक हटा लेंगे, या आप एक इलास्टिक ले सकते हैं। इलास्टिक लेके इलास्टिक डाल दीजिए। इस हेयर स्टाइल को एक्सेसराइज की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही देखने में ब्यूटीफुल है। अगर आप एक्सेसरी करते हैं तो सारा अटेंशन एक्सेसरी के ऊपर जाएगा। अगर एक्सेसरी नहीं करेंगे आप तो सारा अटेंशन, देखने वालों का अटेंशन जो है वो आपके ब्रेड्स के ऊपर जाएगी। ओके, तो आई थिंक this has come out really well. Hope you all do it at home, yeah, and practice it, yeah. Thanks for your time. Take care. Bye bye.